हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव प्रोडक्ट्स। बच्चों यहाँ पे हमें एक ईथर दे रखा है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, और इसकी रिएक्शन कराई गई है एनहाइड्रस HI के साथ और ईथर फर्स्ट। तो हमें मिलता है A+B। और अगर हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HI के साथ तो हमें मिलता है C+D। क्वेश्चन में पूछा गया है कि A और B और C और D क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ की कंसेप्ट की। बच्चों होगा क्या है, यहाँ हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं दो टाइप्स की। अगर एनहाइड्रस HI के साथ होगी तो वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। हम लिख सकते हैं जो एनहाइड्रस HI है वो कौन सा मैकेनिज्म देगा हमें, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन करेगा। और इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करता है, लेस हिंडर्ड कार्बन के ऊपर अटैक करता है। लेस हिंडर्ड C पर वो क्या करेगा, अटैक करेगा। और अगर हम कंसंट्रेटेड HI के साथ कराएंगे रिएक्शन अपने ईथर की तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा और इसके अंदर बनते हैं कार्बोकैटायंस। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, उस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करेगा। हम लिख सकते हैं कार्बोकैटायन। अभी देखते हैं रिएक्शन होगी कैसे। हमें जो ईथर दिया है उसको दोबारा से देखते हैं। हमें मिला है मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C। और यहाँ पर कौन है, CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 है। ये हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ अगेन CH3 है। हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जिसमें हम इसको ट्रीट करा रहे हैं एनहाइड्रस HI के साथ। और क्या होगा बच्चों इसके अंदर, अब ये जो ऑक्सीजन है इसके पास होते हैं लोन पेयर और ये हमारा H+ देगा क्योंकि ये एक एसिड है। तो ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा और हमें मिलेगा CH3C और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे हैं तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा बच्चों, जो हमारे पास I नेगेटिव है एनहाइड्रस HI के अंदर वो यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और मैंने बताया था एनहाइड्रस कंडीशन में वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो वो उस कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो। एक कार्बन हमारे पास ये है और एक कार्बन हमारे पास ये वाला है। तो वो कौन से कार्बन पर अटैक करना पसंद करेगा, जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड हो। यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है और यहाँ कम है तो I नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें एक अल्कोहल देखने को मिलेगी जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3C और ये CH3 और ये भी CH3 और ये बन गया हमारा OH और ये हमारा बन गया है CH3I, दैट इज टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, और CH3I दैट इज मिथाइल आयोडाइड। इसको एक को बोलेंगे A और दूसरे को बोल देंगे हम B। वहीं बात करते हैं दूसरी कंडीशंस की। अगेन हमें क्या मिला है, टर्ड ब्यूटाइल ईथर मिला है, मिथाइल टर्ड ब्यूटाइल ईथर। तो ये हमारा ईथर है और यहाँ हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ हमारा CH3 है। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड HI के साथ। क्या होगा बच्चों, कंसंट्रेटेड HI हमें देगा H+ और ऑक्सीजन अगेन इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा। और ये हमारा बन जाएगा CH3C, CH3 और CH3 और यहाँ आएगा ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज और ये CH3। मैंने बताया था इसके अंदर हमारा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म में बनते हैं कार्बोकैटायन। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हो सकता है वो इस वाले बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करा ले या फिर इस वाले को शिफ्ट करा ले। लेकिन अगर वो इस वाले बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट कराएगा तो यहाँ हमारे पास एक कार्बोकैटायन बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो ज्यादा स्टेबल होता है। और यहाँ बनता प्राइमरी, तो ये नहीं बनेगा, ये वाला हमारे पास शिफ्ट देखने को मिलेगा और हमारा एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये CH3 और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक CH3 ये रहा। और ये हमारा बन गया है मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। ये कार्बोकैटायन स्टेबल है इसलिए ये वाला बॉन्ड हमारा ब्रेक हुआ था। अब क्या होगा, हमारे पास जो I नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस कार्बोकैटायन पे इजीली अटैक कर सकता है क्योंकि ये प्लेनर होता है। ये वो इसके अबव भी अटैक कर सकता है या फिर बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है और हमारे पास एक टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। इसको हम यहाँ I लगा सकते हैं। इनमें से एक कंपाउंड हमारा C है और एक कंपाउंड हमारा D है, तो इसको बोलेंगे C और दूसरे कंपाउंड को बोल सकते हैं D। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स होंगे ABCD। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।